जो रेगुलेशंस रिलीज किए हैं उसे लेकर सोशल स्टेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क रेज हो रहा है। स्टूडेंट्स वेलफेयर को लेकर कंटिन्यूअस जुडिशियल स्क्रूटनी भी होती रही है। ओनली जनरल कैटेगरी को ही कटघरे में क्यों लाया जा रहा है? इन रेगुलेशंस का कुछ ग्रुप्स विरोध कर रहे हैं। एक ग्रुप रेगुलेशंस के फेवर में है जबकि दूसरा अगेंस्ट में है। रेगुलेशंस को फॉलो न करने की कंडीशंस में इंस्टीट्यूशन को यूजीसी की योजनाओं से डीबार किया जा सकता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मिडाइवल इंडिया में एमिनेंट सोशल रिफॉर्मर कबीर ने जब ज्ञान यानी नॉलेज को जाति यानी कास्ट के रेस्पेक्ट में ज्यादा एम्फेसिस करते हुए ये दोहा कहा था। तब की सोसाइटी का कास्ट बेस्ड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और अब के कास्ट बेस्ड सोशल डिस्क्रिमिनेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता। इट मीन्स कबीर का थॉट आज के 21st सेंचुरी वाले एनवायरनमेंट में भी फिट बैठता है। यूजीसी ने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर जो रेगुलेशंस रिलीज किए हैं उसे लेकर सोशल स्टेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क रेज हो रहा है। क्या यूजीसी ने कबीर के दोहे को फॉलो न करते हुए कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में नॉलेज की जगह कास्ट को इंपॉर्टेंस दिया है? क्या न्यू रेगुलेशन से जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ ही डिस्क्रिमिनेशन होगा? क्या इन रेगुलेशन से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ओबीसी, एससी, एसटी स्टूडेंट्स के साथ होने वाला कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कंट्रोल किया जा सकेगा? ये क्वेश्चंस आज सिग्निफिकेंट हो गए हैं। आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मैं हूं ओम द्विवेदी और आप देख रहे हैं ज़ूम ऑन न्यूज। सबसे पहले इस पूरे डिस्कशन के रूट कॉज को जानते हैं। एक्चुअली रोहित वेमुला और पायल तड़वी नाम के कॉलेज स्टूडेंट्स की मदर्स राधिका वेमुला और आबेदा सलीम ताड़वी ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट में दायर पीआईएल के बाद यूजीसी ने एक नए नियम बनाए हैं। पीआईएल में कॉलेज या यूनिवर्सिटीज कैंपस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम की मांग की गई है। खबरों के अनुसार रोहित वेमुला और पायल तड़वी ने अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के कारण क्रमशः 2016 और 2019 में सुसाइड कर लिया था। पॉइंट टू बी नोटेड दैट इन रेगुलेशंस को एक्टिव करने का कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेंट्स 5 वर्षों में 2 गुनी से अधिक हो गई हैं। इनकी संख्या 2019-20 में 173 से 118.4% से बढ़कर 2023-24 में 378 हो गई हैं। इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स वेलफेयर को लेकर कंटिन्यूअस जुडिशियल स्क्रूटनी भी होती रही है। अर्ली 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बताया कि वह इन अनवांटेड इश्यूज से वास्तव में निपटने के लिए एक इंपैक्टफुल सिस्टम बनाने पर विचार कर रहा है। इसने पेटिशन और रेस्ट स्टेक होल्डर्स को यूजीसी के ड्राफ्ट रेगुलेशन में इंक्लूड करने के लिए सुझाव देने का फ्रीडम भी दिया। स्टेक होल्डर्स के सजेशन पर विचार करने के बाद यूजीसी ने फाइनली इस वर्ष 13 जनवरी को यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026 को नोटिफाई किया। इससे 2012 के रेगुलेशंस नल एंड वॉइड हो गए, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन को ब्रॉड वे में देखा गया था। दोस्तों, कुछ जगह पर इसे एक्ट बताकर पेश किया जा रहा है, जबकि यह एज सच कोई पार्लियामेंट्री एक्ट नहीं है बल्कि एक रूल बेस्ड डॉक्यूमेंट है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इक्विटी को प्रमोट करने के ऑब्जेक्टिव से बनाए गए इन रेगुलेशंस का कुछ ग्रुप्स विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है जिसमें आर्ग्यू किया गया है कि ये रेगुलेशंस जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को प्रवोक करते हैं। एक दूसरा पिटीशन रेगुलेशन 3C को चैलेंज करता है। इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया गया है और इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि प्रोविजंस रैशनल बेस्ड होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या स्टैंड लिया है, इस पर आगे बात करेंगे। सबसे पहले जरा गौर कीजिए कि डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रेगुलेशंस में कैसे डिफाइन किया गया है। एज पर द रेगुलेशंस, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ केवल कास्ट या ट्राइब के आधार पर एससी, एसटी और ओबीसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है। इसके अलावा केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या फिजिकल डिसेबिलिटी के बेस पर अनफेयर, डिफरेंशियल या बायस्ड ट्रीटमेंट या ऐसे किसी भी एक्ट को डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। अलॉन्ग विद जाति, धर्म, लिंग, डिसेबिलिटी और जन्म स्थान के बेस पर इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोई भी ऐसा एक्ट जो ह्यूमन डिग्निटी या इक्वालिटी इन एजुकेशन को हैम्पर करता है उसे भी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव माना जाएगा। ऐसे में बाइपोलर टसल की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जबकि एक ग्रुप रेगुलेशंस के फेवर में है जबकि दूसरा अगेंस्ट में है। अब ये जानते हैं कि ये टसल क्यों सिग्निफिकेंट हो गया। एक्चुअली इफ यू रीड द रेगुलेशंस बिटवीन द लाइंस,
देन इंडिया के हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि वह अप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव और प्रोएक्टिव मेजर्स अपनाए ताकि सभी स्टेक होल्डर्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन समाप्त किया जा सके। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लेवल पर किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। यह स्ट्रिक्टनेस इसी से पता चलता है कि डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड इंसिडेंट के 24 आवर्स के अंदर अंदर कंप्लेंट्स रजिस्टर कराए जा सकते हैं। मोरोवर ये कंप्लेंट्स ऑनलाइन पोर्टल, ईमेल और 24/7 हेल्पलाइन नंबर के जरिए रजिस्टर हो सकते हैं। कंप्लेंट्स रजिस्टर करने के विद इन 15 डेज इनकी इंक्वायरी हो जानी चाहिए। यदि विक्टिम इंक्वायरी के आउटकम से सेटिस्फाइड नहीं है तो वह लोकपाल के पास अपील कर सकता है। रेगुलेशंस में 24 आवर्स चलने वाली इक्विटी हेल्पलाइन, कैंपस के सेंसिटिव एरियाज में मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल इक्विटी स्क्वाड और हॉस्टल्स डिपार्टमेंट में नॉमिनेटेड इक्विटी एम्बेसडर्स की व्यवस्था भी की गई है ताकि रेगुलेशंस को नहीं माना जाता है तो जल्द से जल्द एक्शन लिया जा सके। प्रत्येक हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर एस्टेब्लिश करना होगा जिसका संचालन इक्विटी कमेटी द्वारा किया जाएगा। इसके कर्तव्यों में स्टूडेंट्स, शिक्षण कर्मचारियों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के बीच समानता को बढ़ावा देना, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवेयरनेस फैलाना और डिस्क्रिमिनेटेड बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स को एजुकेशनल और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्राप्त करने में मदद करना शामिल है। इन रेगुलेशंस के तहत सभी हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए डिस्क्रिमिनेशन संबंधी शिकायतों से निपटने और कैंपस में फेयर एनवायरनमेंट को प्रमोट करने के लिए इक्विटी कमेटीज का गठन मैंडेटरी हो गया है। प्रत्येक इक्विटी कमेटी में ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकली चैलेंज्ड और महिला वर्ग के सदस्य शामिल होने चाहिए। बाय द वे, इंटरेस्टिंग बात यह है कि महिलाओं के लेवल पर एज सच कास्ट स्पेसिफिकेशंस नहीं किया गया है। इससे समझ में आता है कि क्वाइट पॉसिबल महिला सदस्य जनरल कैटेगरी से भी हो सकती है। रेगुलेशंस को फॉलो न करने की कंडीशंस में इंस्टीट्यूशन को यूजीसी की योजनाओं से डीबार किया जा सकता है, उन्हें डिग्री या ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने से रोका जा सकता है और गंभीर मामलों में यूजीसी की मान्यता प्राप्त सूची से हटाया जा सकता है। अब बात उफन रहे विरोध की करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और उनके ग्रुप्स में विरोध की आवाज उठ रही है। उनके कई सारे तर्क हैं। फर्स्ट, ओनली जनरल कैटेगरी को ही कटघरे में क्यों लाया जा रहा है? कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में एससी, एसटी, ओबीसी को विक्टिम एज्यूम कर लेना और जनरल कैटेगरी को कल्प्रिट समझ लेना कहीं रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन को तो इंडिकेट नहीं कर रहा है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट भी इसी से रिलेटेड है कि क्या ऐसा करने से आर्टिकल 14 का वॉलेशन नहीं हो रहा है जबकि यह आर्टिकल इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है? क्या ऐसा करना कॉलोनियल माइंडसेट को रिफ्लेक्ट नहीं करता जहां केवल एक सेक्शंस को ऑटोमेटिकली विक्टिम मान लिया जाता था? क्या ये रेगुलेशंस यूनिवर्सिटी कैंपस में इंटरनल स्पिरिट को गहरा नहीं कर सकते हैं और क्या सोशल हार्मनी को हैम्पर नहीं कर सकते हैं? थर्डली, 2012 के रेगुलेशंस के अपोजिट नए रेगुलेशंस ने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के डेफिनेशन में ओबीसी को भी इंक्लूड किया है। इससे जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स में नाराजगी दिख रही है। नए रेगुलेशंस में झूठी शिकायतों के लिए दंड का प्रावधान भी हटा दिया गया है। ऐसे में आपसी मनमुटाव की स्थिति में जानबूझकर दोष मढ़ने की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। फोर्थ, एससी, एसटी, ओबीसी में आपस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है तो इस एस्पेक्ट को क्यों नजरअंदाज किया गया है? स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि यूजीसी नए रेगुलेशंस को लागू करने के पहले पूरे फ्रेमवर्क को रिकंसिडर करे और एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव डायलॉग शुरू करे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दे को लेकर पिटीशन दायर किए गए थे। इस बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी। उन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक बड़ा स्टैंड लिया है और यूजीसी रेगुलेशंस पर अगली हियरिंग तक स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने माना है कि ये रेगुलेशंस महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं जिनकी यदि जांच नहीं की गई तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस अनबिलीवेबल हो सकते हैं और सोसाइटी को डिवाइड कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व वाले 2 जजों की बेंच ने आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2012 के रेगुलेशंस को अगले आदेश तक लागू रखने का भी ऑर्डर दिया है। दोस्तों, आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट स्टैट्यूटरी लिमिट्स के बियॉन्ड ऐसा फैसला या आदेश दे सकता है जो पूरे भारत में मैंडेटरी होगा। कोर्ट ने ओरली यह भी कहा है कि गवर्नमेंट को इस मैटर पर क्लैरिटी के लिए एमिनेंट ज्यूरिस्ट की एक कमेटी बनानी चाहिए। बेंच के दूसरे जज
जस्टिस जयमाल्य बागची ने कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस की ओर इशारा करते हुए यह भी कहा कि आर्टिकल 15(4) स्टेट्स को SC/ST के लिए स्पेशल प्रोविजंस का अधिकार देता है। यदि 2012 के रेगुलेशंस में रैगिंग जैसे डिस्क्रिमिनेशन सहित कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई थी, तो सुरक्षात्मक या सुधारात्मक कानून में रिग्रेशन यानी प्रतिगमन क्यों होना चाहिए? पॉइंट टू बी नोटेड दैट प्रिंसिपल ऑफ नो रिग्रेशन बेसिकली एनवायरनमेंट लॉ में डेवलप हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि यदि कोई लॉ ऑल टुगेदर प्रोटेक्शन को एम्फेसिस कर रहा है तो इसे वापस लेने या इसमें कमी करने का कोई कारण नहीं बनता। जस्टिस बागची ने इस प्रिंसिपल को सोशल जस्टिस और इक्वालिटी की रक्षा के वाले कानूनों में भी जरूरी माना है। बेंच ने यह भी पूछा कि यदि रीजनल बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो क्या रेगुलेशंस में इसे लेकर कोई प्रोविजंस है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इन केस साउथ इंडिया का कोई स्टूडेंट नॉर्थ इंडिया के किसी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रहा है या फिर वाइस वर्सा और इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो तो रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग क्या स्टैंड होगा। तो ऑल टुगेदर सुप्रीम कोर्ट की अगली हियरिंग में ही कोर्ट इस मुद्दे पर अपना डिसिसिव स्टैंड ले सकता है। इस बीच आप इस पर अपना क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ ऐसी ही खास खबर को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। विवेचना IAS एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।